क्या? राजा को? क्या हुआ राजा को? गोली पेट में लगी थी जो हमने निकाल दी है। कुछ ही देर में इनको होश आ जाएगा। थैंक यू डॉक्टर। ये मारा ना जाए, इसको मैं निकाल के लाया वहां से। करो इन्वेस्टिगेशन अपनी। मुझे एक वीडियो दिखाई। क्या था वीडियो में? मेरी बेटी उनके कब्जे में थी। अब आदिल तेरे तक पहुंच चुका है। चला जाऊंगा, मैं वादा करता हूँ अपनी बेटी को लेकर बहुत दूर चला जाऊंगा, फिर कभी वापस। अब क्या फायदा? राजा, आदिल को 10 लोग मिल जाएंगे, मुझे कोई और नहीं मिल 10 सकता। लोग जब उसको मिल जाएंगे ना तब छोड़ दूंगा मैं ये नौकरी, लेकिन अभी नहीं छोड़ सकता। ठीक है, फिर तो मुझे छोड़। चली गई मैडम। क्या मैडम लगाया हुआ अम्मा? मैडम ही है ना वो हमारी, तो मैडम ही गाऊंगी। चल थोड़ा सा सीधा हो जा, खाना खा ले। मैं अभी खाना नहीं खा रहा, दिल नहीं है मेरा। अरे दिल की नहीं सुनते, खा ले खाना। अरे वाकई दिल नहीं है यार अम्मा, रहने दो। खाना नहीं खाएगा तो जख्म कैसे ठीक होगा तेरा? चल मुंह खोल। माँ बुरी बात है, खाने से इसे मुंह नहीं मोड़ते। सबा लाई है बना के इतने प्यार से। तो ये सबा मेरी जान नहीं छोड़ेगी कभी। सर दर्द। ख्याल करती है तेरा? नर्स है, ख्याल करती है। जो औरत ख्याल करे किसी का वो नर्स हो जाती है? नहीं, वो तो माँ, बहन, बेटी, बीवी होती है। दोस्त भी हो सकती है। दोस्त वोस्त तो कुछ भी नहीं होता। ये से आजकल के जमाने के चोंचले हैं सारे। रिश्ते तो वही हैं जो अल्लाह ने बनाए हैं। सोच रही हूँ सबा से शादी कर दूं तेरे से। बस करो यार अम्मा, तुम शादी कर दो। अच्छा चल छोड़ इन बातों को, मुंह खोल, खाना खा। जी यार नहीं अम्मा, बस करो। हाय हाय, इस वक्त कौन आ गया? तू बैठ, मैं देखती। हेलो रानिया, आपकी गाड़ी अभी कश्मीर रोड पर ट्रैक हुई है, खड़ी हुई है आइडल। और अगर राजा साथ नहीं है तो किसके साथ गई हो? अकेले? आदिल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैं इस टाइम बात नहीं कर सकती। मैं आपको बाद में कॉल करूंगी। मैंने आपको कितनी बार कहा है, अगर आपने कहीं आना जाना होता है तो मुझे बता दिया करे, मैं गार्ड, गाड़ी ड्राइवर सब भेज दूंगा। डोंट यू नो हाउ रिस्की इट इज? आप खड़ी हुई, कोई आपको आके। आदिल, मैं अभी बात नहीं कर सकती। I'll call you back, okay? मुझे लगा नहीं था कि आप आएंगे। ऐसा क्यों? काफी बिजी होते हैं ना आप। एक तो बार मैंने कॉल्स की थी आपको, आपने रिस्पॉन्ड नहीं की। इस वक्त बिजी होऊंगा, मसरूफियात की वजह से तो कभी कभार खाना खाने का वक्त नहीं मिलता। स्टडीज के अलावा आप क्या करती हैं? आई मीन एनी हॉबीज? कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। यार उसके एहसान आता है मेरे पे। वो मेरे साथ तब खड़ा हुआ था जब मेरे साथ कोई भी नहीं था, मेरे मुश्किल वक्त में मेरे साथ था। उसको मेरी जरूरत है, कैसे छोड़ के चला जाऊं मैं ये नौकरी? राजा, आदिल को 10 लोग मिल जाएंगे, मुझे कोई और नहीं मिल 10 सकता। लोग जब उसको मिल जाएंगे ना तब छोड़ दूंगा मैं ये नौकरी, लेकिन अभी नहीं छोड़ सकता। ठीक है, फिर तो मुझे छोड़। अच्छा
तो इस सब के पीछे ये वजह थी, राजा और रानी का प्यार। रानिया ने आज से पहले कभी भी इस तरह एक्ट नहीं किया। क्यों कर रही है वो ऐसा? उसका ये रवैया, गुस्सा, ये उकताहट, क्या हो गया उसे? अरे आदिल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अक्सर तो लेट आते हो। बस ऐसे ही। कहीं जा रही हैं आप? अपने बेटे को इस हाल में देखकर भला मैं कहीं जा सकती हूँ? क्या बात है? कुछ नहीं, वो थोड़ी सी तबीयत खराब थी तो मैंने सोचा घर आ जाऊं। चलो अच्छा किया, अपने लिए भी वक्त निकालना चाहिए। रानिया कैसी है? कभी लाओ ना उसे घर। रानिया, आदिल, आदिल, मैं तुम्हारी माँ की तरह हूं। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। पता नहीं टाइम ही कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूँ, वो मुझे समझ नहीं पा रही। कभी कभी वो बहुत अजीब तरीके से बिहेव करती है। सारी जिंदगी मैंने उसके साथ गुजारनी है। अच्छा, तो ये है परेशानी की वजह। आदिल, तुम फिक्र मत करो, रानिया भी बच्ची है, वक्त के साथ समझ जाएगी। मैं ऐसा करती हूँ, तुम्हारे लिए चाय भिजवाती हूँ, तुम चाय पियो और थोड़ी देर आराम कर लो। डोंट वरी। तुमने वो कहानी सुनी? सल्तनत के राजा की जान एक पुतले में कैद थी। फिर वो पुतला दुश्मन के हाथ लग गया। दुश्मन जब जब उसकी टांग मरोड़ता, राजा की टांग टूट जाती। बचपन में रहीम बाबा सुनाया करते थे। तो सोचो, हमारी सल्तनत के राजा की जान जिस पुतले में है, वो हमें मिल गया। क्या मतलब? आदिल रानिया की जरा जरा सी बात पर बहुत परेशान होने लगा है। जिसे हम उसकी बाप की पसंद समझते थे, वो तो आदिल की मोहब्बत बन चुकी है। और मोहब्बत मर्द को बहुत कमजोर कर देती है। तुम्हें चाहिए कि रानिया पे नजर रखो, हम उसी से फायदा उठा सकते हैं। रानिया ही वो शहरग है जिस पर छुरी चलाने से आदिल की जान निकलेगी। तड़प तड़प कर मरेगा वो। रानिया पे नजर रखने के लिए मेरे पास एक मोहरा है।
कौन? वो राजा? वो तो आदिल का वफादार है, तुम्हारे लिए क्यों काम करेगा? रानिया स्टेप सिस्टर ईमान, वो मेरे कांटेक्ट में। सियासत समझने लगे हो तुम? आखिर बेटा किसका हूँ? शहाबुद्दीन का। ये मत भूलना कि नवासे किसके हो। क्या सोच रहे हैं बाबा? मैं उससे जितनी दोस्ती करने की कोशिश करता हूँ, जितना उसके करीब होने की कोशिश करता हूँ, मुझसे उतना ही दूर होती जाती है। समझती नहीं मेरे जज्बात को। मोहब्बत मोहब्बत होती है आदिल बाबा, कोई बिजनेस पार्टनरशिप नहीं होती कि 10 लगाए 20 कमा लिए। ये तो सौदा बेमोल होता है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ रहीम चाचा कि उसके दिल में मेरे लिए क्या है, क्या सोचती है वो मेरे बारे में। मैं भी यही कह रहा हूं कि जानने वाले बड़े अजाब में होते हैं, अनजान फिर भी सुकून पा जाते हैं। दिल का बेपर्दा होना बड़ा तकलीफदेह होता है। अभी आपने उसके सामने अपना दिल खोला है और कितनी तकलीफ में है। जब उसका दिल बेपर्दा हुआ तो न जाने क्या कयामत आएगी। क्या जरूरत थी दूर से आने की बाजू? सही तो हूँ, तुम्हारे सामने हूँ यार, क्या हो गया? इकलौते भाई हो तुम मेरे, कैसे सोच लिया तुम्हें इस हालत में छोड़ के मैं वहां घूमती फिरती रहूंगी? सुबह का फोन आते ही मैंने आमिर को कहा निकले यहाँ से वापस चले, लेकिन बस उन्होंने कहा कि अभी इतना सफर करके पहुंचे हैं तो कुछ देर बाद चलते हैं। अरे आमिर को बुरा तो नहीं लगा? नहीं अम्मा, आमिर ने क्या बुरा मनाना था, वो तो खुद राजा की वजह से परेशान हो गए थे। डॉक्टर्स ने कुछ कहा तो नहीं? कोई सीरियस मामला तो नहीं है ना? कुछ भी नहीं है यार, तुम्हारे सामने तो हूँ, ठीक हूँ बिल्कुल भाई, फिट हूँ एकदम। बहुत हो गया तुम्हारा राजा, तुम ये नौकरी नहीं करोगे। ये नौकरी नहीं करेगा अब। ये बोले ना बोले, मैंने फैसला कर लिया है बस। बहुत अच्छा किया आपने अम्मा। उन लोगों को अपनी जान की फिक्र है ना, तो हमें भी अपनी जान की बहुत परवाह है, और हमारी जान तो हमारे राजा में बसती है। और नहीं तो क्या, समझे तो हो ना? देखें बेटा, मैं मानती हूँ कि आपके हम पे बहुत एहसानात हैं,
लेकिन राजा ये नौकरी नहीं कर सकता। वो खतरे वाला काम है और मेरा एक इकलौता ही तो बेटा है। मैं उसको ये करने की इजाजत नहीं दे सकती। माँ जी, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, राजा सिर्फ रानिया के साथ ड्यूटी करेगा। नहीं नहीं बेटा, आप कोई और रख लो। राजा और रानिया की ड्यूटी राजा रानिया की ड्यूटी नहीं करेगा। बड़ी मेहरबानी होगी, कोई और ढूंढ लें आप। माँ जी, मैं रानिया को लेकर किसी और पे एतबार नहीं कर सकता हूँ। और फिर आप वो वक्त भूल गई हैं जब राजा का किरदार लोगों के लिए एक सवालिया निशान बना हुआ था। चोरी का इल्जाम लगा हुआ था उस पर, और वही लोग जिनकी नजरों में राजा गिरा, उन्हीं के सामने खड़ा करके उसको मैंने इज्जत दी, अपने पास नौकरी दी। और अब आप मेरे मुश्किल वक्त में कह रही हैं कि वो मेरा साथ नहीं दे सकता। वो बात ठीक है, लेकिन जो मैं समझाना चाह रही हूँ बेटे, वो तो समझे ना आप। मैं समझ रहा हूँ, बेटा है ना आपका, फिक्र है आपको उसकी। आप भी मेरी माँ की तरह हैं। मैं राजा को बिल्कुल अपना छोटा भाई बनाकर रखूंगा, आप उसकी फिक्र मत करें। सिर्फ रानिया के साथ ड्यूटी करेगा, वो खतरे से दूर। प्लीज। क्या मैं राजा से मिल सकता हूँ अब? हाँ बेटा, मिलने। कैसी तबीयत है? बेहतर है काफी पहले से। जॉब छोड़ रहे हो? वजह बता दी होगी अम्मा ने आपको। वादा किया उनसे मैंने कि तुम्हारी जॉब सिर्फ रानिया के साथ होगी। रानिया के साथ? अपसेट है किसी बात पे, शायद मुझे बताने से झिझक रही है। कोई बात हुई है? बात ही तो नहीं की उसने, इसलिए सोचा कि तुमसे पूछूं आके, शायद तुम्हें बताओ क्या बात है। चलो मैं चलता हूँ, ख्याल रखना अपना। ख्याल रखना अपना। सुना है कि आदिल सुल्तान खुद आया था राजा की इयादत के लिए। बड़ी बात है भाई। हाँ, वो उनके यहाँ नौकरी करता है अब्बू, आना तो बनता था उनका। आसफा भी वैसे बड़ी तेज निकली, कानों कान खबर नहीं लगने दी उसने आदिल सुल्तान के आने की, और मोहल्ले में अलग धाक बिठा ली उसने। ऐसे मैंने भी महसूस किया है कि जब से राजा ने आदिल के यहाँ नौकरी करनी शुरू की है, आसफा कुछ थोड़ी सी मगरूर हो गई है। मुझे तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ, बल्कि हमसे तो बहुत अच्छे से मिलती हैं अब्बू, और कभी उन्होंने बड़ा बोल नहीं बोला। तुम्हें क्यों महसूस होगा भाई? तुम्हारी आंखों पर तो सायरा की मोहब्बत का पल्लू जो पड़ा हुआ है। कैसी बातें कर रही हैं अम्मी आप, हमारे अपने हैं वो। अपने होते ना तो आज जमील साहब आदिल सुल्तान के सामने बैठे होते। अरे आदिल सुल्तान ना हो गए, खलाई मखलूक हो गए वो। छोड़े इस बहस को अम्मी। मैं आप लोगों को ये बताने वाला था कि मैं सायरा को अपने साथ कतर लेकर जा रहा हूं। है क्या? जी अम्मी, सायरा मेरे साथ कतर जा रही है। हाय ना, सुन रहे हैं जमील साहब, हमारे नसीब में तो बहू का सुख लिखा ही नहीं है। मुझे ये बताओ, सायरा को साथ ले जाने की क्या जरूरत है? बीवी है मेरी, वो मेरे साथ नहीं जाएगी तो किसके साथ जाएगी? मियाँ इस हिसाब से तो हम तुम्हारे माँ बाप हैं, असूली तौर पर तो हमें भी तुम्हारे साथ होना चाहिए। वहाँ ठीक है, चले, आप लोग भी चले, बल्कि मैं तो कहता हूँ पूरे खानदान को ले चले। मोहल्ले वालों को बोल दें उनको भी ले चले साथ में।
हर बात का इशू बन जाता है इस घर में। अरे अरे आज गया था मैं शामिर के ऑफिस, काफी बड़ा सेटअप है। कुछ समझ में आया? हाँ समझ तो आया, लेकिन जब तक रानिया के नाम पे एग्रीमेंट नहीं होता तब तक प्रोजेक्ट हमारे हाथ नहीं आएगा। वो भी हो जाएगा, मेरा ख्याल अभी प्रोसेस में है। आपकी बात हुई थी क्या दिल से? पॉलिटिकल प्रेशर काफी है, यू नो वी आर बिहाइंड ऑन आवर बिल्स, लेकिन वो भी क्लियर हो जाएंगे। ये प्रोजेक्ट और मजीद गली की अड्डी बनेगा, आसानी से नहीं मिलना। ये पॉलिटिकल काम इसी तरह होते हैं। वो मुझे आपको सॉरी करना था। क्यों? देखिए आदिल, आई एम वेरी एम्बैरेस्ड ऑलरेडी। मैं पता नहीं अपसेट थी, मैंने क्या बोल दिया आपको। आई एम वेरी सॉरी, आई डिडंट मीन इट। कोई बात नहीं। यूनिवर्सिटी नहीं गई आज? नहीं, कोई मूड नहीं है। आज मेरा पूरा दिन भी लंडा बाजार में गुजरा। राजा की तरफ गया था और फिर वहां के लोगों ने मुझे घेर लिया। उनके मसाइल पता तो है तुम्हें। राजा की तरफ? क्या बात हुई उससे? आई मीन कैसी तबीयत थी उसकी? बेहतर है, बहुत जल्द नौकरी पे वापस आ जाएगा। ड्यूटी पर? क्या मतलब? वो छोड़ने लगा था ना ये, फिर मैं उससे घर गया, उससे घर वालों से बात की। इंशाल्लाह बहुत जल्द वापस आ जाएगा राजा। अब किसी को तो आपके साथ रखना है, क्योंकि आपको मेरा साथ होना पसंद नहीं। आदिल, आई हैव अपोलोजाइज्ड, आई एम वेरी एम्बैरेस्ड ऑलरेडी। आजा, मुझे बैटिंग दे यार, बोर हो रहा हूँ जब से बैठा हुआ। अबे राजा भैया हट जाओ, टाके वाके खुल जाएंगे, वायरिंग बाहर को आ जाएगी। वैसे भी आज मेरे अंदर शोएब अख्तर की रूह आई हुई है। मलिंगा के मुंह वाले, पहले बॉल डाल ले। शोएब अख्तर की रूह आई हुई है, स्पिन करा रहा है। आ जाओ। ओए, अभी क्रिकेट में ओन गोल हो जाता बाबू। नहीं मानी ना मेरी बात, कर ली हाँ आदिल को। मेरी नहीं, अपनी अम्मी की बात मान लेते। उनको आदिल नहीं मनाया जाके, मैं क्या करूं? नाराज हो? नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। आदिल की फियांसे हूँ, एंगेजमेंट हो गई हमारी। हम तो कल रात भी बात कर रहे थे, ऐसे ही हमारी शादी भी हो जाएगी, बहुत अच्छी गुजर जाएगी लाइफ। तो जाओ ना, उधर जाओ, यहाँ क्या कर रही हो? करो जाके उसके साथ अपनी लाइफ एंजॉय। एक्सक्यूज मी, मेरे इधर और भी फ्रेंड्स हैं, ठीक है? सिर्फ तुम्हारे से नहीं मिलने आती मेरा। Oh, hi, Bunty. Nice shirt. See? बस साले बंटी, तेरी बबली बजा दूंगा, फिर करता रहियो एंजॉय एंजॉय। साल Sometimes I just want what I want right now, you know? शायरा बाजी, शायरा बाजी। क्या है गुड्डू, क्यों शोर मचा रहे हो? वो एक काम करो, और नया वाला डिनर सेट नहीं है चीनी वाला, वो फटाफट निकाल दो। राजा भैया दुकान पे मंगवा रहे हैं। क्यों?
राजा भैया ने तारी रोड की न्यारी मंगवाई है ना, रानिया मैडम आई हुई है इसलिए। पड़े हुए तो है स्टील के बर्तन। वो तुमने पिछली बार पाए भेजे थे ना, बहुत आला थे। राजा भैया ने मेरे को प्लेट चाटते हुए देख लिया, कह रहे नए बर्तन लेकर आओ। दे दो ना, सड़ क्यों रही हो, ये तो रखे हुए। मैं नहीं दे रही, महंगे बर्तन बहुत। अभी राजा भैया ने काहे लेके जाने तो जाने ना। वो कहानी को बस हेलो, व्हाट्स अप? ये तो तुम बताओ, क्या बात है, बहुत चहक रही हो। इरम, तुम मुझे कुछ ज़्यादा नोटिस नहीं करना शुरू हो गई? अच्छा चलो गेस करो मैं क्यों खुश हूँ। आदिल से मिलकर आ रही हो? नहीं। आदिल ने कोई गिफ्ट दिया है? नहीं इरम। अच्छा, तो फिर क्या आज इंटरव्यू में आदिल ने कोई लव, मोहब्बत, इश्क की बातें की हैं? इरम, तुम सारे गेसेस ना बिल्कुल बकवास कर रही हो। कल मुझसे यूनिवर्सिटी में मिलो, फिर तुम बताती हूँ, ठीक है? ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़। इसको सही करती। हाँ, थोड़ा ऊपर। हाँ यार देख के। मेरी हेल्प कराने में पेन हो रहा है तुम्हें? हड्डियां टूट रही हैं, तकलीफ हो रही है? पूरे दिन क्रिकेट खेल के तकलीफ नहीं होती तुम्हें? और वो रानी मैडम के साथ गप्पे लगाते हुए तकलीफ नहीं होती? अब तकलीफ हो रही है, पड़े रहो तकलीफ में। दिल का बेपर्दा होना बड़ा तकलीफदेह होता है। अभी आपने उसके सामने अपना दिल खोला है और कितनी तकलीफ में है। जब उसका दिल बेपर्दा हुआ तो न जाने क्या कयामत आएगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि रानिया किसी और से मोहब्बत करती है? हाँ, हो सकता है ऐसा, वो कर सकती है किसी से मोहब्बत। मैंने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं। जुनैद, रहीम चाचा को बोलो मैं स्टडी में उनका इंतजार कर रहा हूँ। वापस ड्यूटी पर कब आ रहे हो? कहीं जाना है तुम्हें? हाँ, मुझे जाना है चांद पर। मैं कुछ जहाज हूँ तो मैं चांद पे ले जाऊंगा। ड्राइवर हूँ, ज्यादा से ज्यादा शहर ही घुमा सकता हूँ। राजा, तुम मुझे शहर घुमा दो, मैं समझ लूंगी मैंने चांद का टूर कर लिया। कुल्ली मुझे लगी है तबीयत तुम्हारी ऑफ हो गई है। ठीक तो हो तुम? ये क्या एकदम शायराना बातें शुरू कर दी? राजा, वो इसलिए क्योंकि अब तुम जो शायरी नहीं कर रहे। कब बनाई थी तुमने अपनी लास्ट वीडियो? कब से तुमने अपनी कोई वीडियो नहीं बनाई? देखो, अब अपने व्यूअर्स को इतना इंतजार कराओगे तो ये कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। तुम वीडियोस देखती हो मेरी? अच्छी लगती है तुम्हें? राजा, कोई अच्छा लगता है तो सच में अच्छा लगता है ना, झूठ में तो नहीं लग सकता। देखो, तुम्हें अपनी वीडियोस बनाते रहना चाहिए, बल्कि तुम नजम चाचा और गुड्डू को क्यों नहीं इंक्लूड करते अपनी वीडियोस में? इतनी अच्छी बातें करते हैं वो। तुम्हें पता है, आज मैं इतनी देर उनके साथ बैठी और उन्होंने मुझे तुम्हारे बचपन की इतनी स्टोरी सुनाई ना, बल्कि राजा, मुझे तुम्हारे बारे में एक बात पता चली है। तुम बचपन में छोटी सी लड़कियों की फ्रॉक पहनते थे। वो भी बता दी उन्होंने। एक दफा मैंने बचपन में पहन ली थी, वो अजाब ही बन गई है। वो एक किस्सा पूरे बाजार में मशहूर कर दिया इन्होंने। I can imagine तुम कितने फनी लगते होगे। सुनो, हाँ? खुश रहा करो इस तरह, अच्छी लगती हो।
तुम अपना छोटा सा फ्रॉक पहन के आ जाओ, मैं ऐसे ही हंसती रहूंगी। एसपी से बात हुई है मेरी, आदिल प्रेशर डलवा रहा है उस पर। हर न्यूज चैनल पे उसके बाप की बात हो रही है, और वो रहमत अली मुसीबत बन गया हमारे लिए। एक वक्त आता है जब गुनाह और गलतियों के साथ ही इंसान की दुश्मन बन जाता। तो मारने देती ना मुझे उसको। माजी में जाकर गलतियों को सुधारा नहीं जाता, अभी क्या करना है वो सोचो। कुछ तो करना पड़ेगा, हाथ धो के पीछे पड़ गया वो। जाहिरी बात है, बाप मरा है उसका, कुछ ही दिनों में इतने मजबूत हो जाएंगे उसके कदम की जड़ तक पहुंच जाएगा वो। इससे पहले आदिल हम तक पहुंचे और उसे ये पता चले कि उसके बाप पे गोली मैंने चलवाई थी, उसके बाप पे गोली मैंने चलवाई थी। तुम लोगों ने मारा है सुल्तान साहब को? वो आस्तीन का साहब तुम हो? अरे सुल्तान साहब ने तुम लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया, और तुमने ये बदला दिया है हमने, तुमने उनकी जान ले ली। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी सजा। रहीम चाचा, रहीम चाचा, रहीम चाचा, रहीम चाचा, कहाँ रह गए? अब आदिल क्या हुआ, कहीं जा रहे हो तुम? वो मैं कहीं जा रहे हो तो मैं साथ चलूं? नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, रहीम चाचा को ढूंढ रहा था मैं। अच्छा अच्छा, वो तो 7 क्वार्टर में होंगे ना, उनको बुलवा लेते हैं, मैं कह देती हूँ कि मैंने पैगाम भिजवाया था लेकिन शायद उनको मिला नहीं, मैं खुद जाके देख लेता हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें 7 क्वार्टर्स में जाने की क्या जरूरत है, बुलवा लेते हैं। ताई अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, सारा बचपन हमारा 7 क्वार्टर्स में तो खेलते हुए गुजरा, और वैसे भी रहीम चाचा मेरे लिए मुलाजिम की तरह नहीं है, मैं खुद जाके देख लेता हूँ। नहीं आदिल, इट्स ओके, इट्स ओके। आदिल